Dear learners of English, welcome to another video. This video is about predicate. Predicate जिसको उर्दू में ख़बर कहते हैं, ये वीडियो इसके मुतालिक है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि predicate क्या है। The part of a sentence, किसी जुमले का वो पार्ट, वो हिस्सा, that tells us something, जो हमें कुछ बताता है, about a subject is called a predicate. सब्जेक्ट के बारे में वो कहलाता है predicate. यानी predicate जुमले, किसी जुमले का वो हिस्सा होता है जो हमें उस जुमले के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। आइए अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला जो एग्ज़ाम्पल है, दे डांस। इसमें चूंकि ये जुमला दे के बारे में है, लिहाजा ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और ये जो लफ्ज़ डांस है, ये हमें कुछ बताता है दे के बारे में कि वो क्या करते हैं, वो नाचते हैं। तो लिहाजा ये जो डांस वर्ड है, ये इस सेंटेंस में प्रेडिकेट है। ये बात याद रखिए कि प्रेडिकेट एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में प्रेडिकेट में सिर्फ एक वर्ड है। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की जानब। असलम वर्क्स हियर। सिंस दिस सेंटेंस इज़ अबाउट असलम, दैट्स वाई असलम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। चूँकि ये जुमला सब्जेक्ट असलम के बारे में है, लिहाजा असलम इस जुमले का सब्जेक्ट है। और वर्क्स हियर, ये जो जुमले का हिस्सा है, ये हमें कुछ बता रहा है असलम के बारे में, लिहाजा ये जो वर्क्स हियर सेंटेंस का ये वाला पार्ट है, ये है प्रेडिकेट। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, थर्ड जो एग्ज़ाम्पल है हमारा, जापान इज़ अ पीसफुल कंट्री। जापान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें चूंकि ये जुमला जापान के बारे में है, लिहाजा ये है सब्जेक्ट। और जुमले का जो ये हिस्सा है, इज़ अ पीसफुल कंट्री, ये चूंकि हमें कुछ बता रहा है जापान के बारे में, लिहाजा ये जो इज़ अ पीसफुल कंट्री, ये वाला हिस्सा है जुमले का, इसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेडिकेट। याद रखिए कि प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम किसी सब्जेक्ट के बारे में या तो कहते हैं या लिखते हैं, उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की पहचान का एक आसान तरीका, आसान ट्रिक ये है कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में दे, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में असलम और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में जापान, किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी हिस्सा होता है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में है डांस, दूसरे जुमले में जो है एग्ज़ाम्पल में ये है वर्क्स हियर, और तीसरे में इज़ अ पीसफुल कंट्री। तो इन सब्जेक्ट्स के अलावा ये सेंटेंस का जितना भी हिस्सा होता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। यानी इस तरीके से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी भी जुमले में सेंटेंस को छोड़कर बकिया जितना भी जुमला होता है, वो होता है एक प्रेडिकेट। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो about some other grammar topic. Okay, bye.